ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुक चुकी है, ट्रिगर्ड इंसान की शादी हो चुकी है, हल्दी वाला ट्रेंड भी जा चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद अगर मेरी वीडियो अब भी ना आए तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सो शुरू करते हैं एक मीम रिव्यू वीडियो दोबारा से। हेलो गाइस, दिस इज मी प्रियंका शर्मा तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मीम निकोले खड़जी प्यार बढ़ के अज वेखी किवें सुरता पिलाउंदा नी उत्तों हथ मेरा थोड़े भरीगा डब विच घोड़ा रखदा नी तो याद किसी ऐसी सिचुएशन पे हंसना नहीं चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हंसी आ जाती है जो हंसना नहीं चाहिए। बट पता है कई बार ना ऐसा ज़रूरी नहीं सिचुएशन की बात, कई बार ना बंदों की हंसी इतनी कच्ची होती है, मैं खुद का ही लगा लूँ, मेरी इतनी कच्ची है कि मेरे को छोटी छोटी बात पर हंसी आ जाती है। बहुत छोटी बात पर हंसी आ जाएगी। एक सेकंड मैं चेयर ऊपर कर देती हूँ, नहीं तो नीचे दिखने को। अब ठीक है। सो मेरे को इतनी जल्दी हंसी आ जाती है, इतनी छोटी छोटी बात पे हंसी आ जाती है, मैं क्या बताऊँ। समटाइम्स कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये मेरी गलत नहीं है, बट समटाइम्स ये बंदे की भी सिचुएशन को समझना चाहिए। थोड़े भरीगा डब विच घोड़ा रखदा नी तो हथ मेरा थोड़े भरी साजिश होती है। मान सुनो पॉइंट कि जैसे कोई बंदे होते हैं जो शगन के लिफाफे में सिर्फ 100 रुपये डाल के जाते हैं, लेकिन उनको भी तो देखना है कि इस बंदे ने कितना खाया है, फिर अगली बार उसी के हिसाब से उनके घर की शादी में उसी हिसाब से शगुन डालना होता है ना। इसीलिए पूरी जो कैमरा वाला होता है उसको बोल के रखा गया जाता है कि पूरी शादी में जो खाना खा रहा हो उन पर फोकस करो, ताकि पता चले कि इस बंदे ने कितना खाना खाया है। ये तो धमाका ही हो गया भाई, ये तो भाई के साथ। हाँ भाई, कैसी लगी? मीम ये फंस गया सी उत्तों हथ मेरा थोड़े भरीगा डब विच घोड़ा रखदा नी तो याद रख। मिडिल क्लास फैमिली में तब होता है अगर तुम्हारी तुमने जो भी अप्लाइंस है उसकी अगर तुमने मतलब खरीद लिया है और अभी तक उसकी किस्तें पूरी नहीं हो, और किस्तें पूरी होने से पहले अगर तुम उसके ऊपर का कुछ लिखा हुआ या फिर उसकी तुम पॉलीथीन फाड़ दो ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को इसी तरह सूखते हो। सीधी बात है, ऐसे कैसे चले, तुमने अभी EMI पूरी नहीं हुई, तुमने कैसे पढ़ा। नेक्स्ट मीम निकोले खड़जी प्यार बढ़ के अज वेखी किवें सुरता पिलाउंदा नी उत्तों हथ मेरा थोड़े भरीगा डब विच घोड़ा रखदा नी तो भाई टिक के नहीं बैठा जाता, इसीलिए बेल्ट ट्रीटमेंट चलता है इंडिया में। सही भी है या भाई, बंदा से ब्लू डाल रहे मान लो, तेरे को अपने लहंगे की पड़ी है, यहाँ से ठीक करो वहाँ से ठीक करो। अभी से स्टार्ट बिगनिंग से स्टार्ट कर दिया बेल्ट ट्रीटमेंट। तो बेल्ट ट्रीटमेंट दिया नहीं, अभी तो सिर्फ हैंड ट्रीटमेंट है। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने दुआ की थी कि मुझे अंधा पैसा मिले, तो फिर पैसा इतना अंधा हो गया कि उसको मेरे तक आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। मेरे पास भी पैसा इतना अंधा हो गया मुझे खुद नहीं दिख रहा, तो वो लगता है मेरे पास अंधा पैसा है, लेकिन उस अंधे पैसे तक जाने के लिए मुझे ही रास्ता नहीं मिलता। फिर कोई बात नहीं, एक दिन हमारा रास्ता भी मिलेगा। जा चाह है वही राह पे, तो वही राह है, तो मुझे भी राह ज़रूर मिलेगी। वो खुद बेस्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आज के ज़माने की और पुराने ज़माने की लड़कियों में क्या फ़र्क है? यार पुराने ज़माने की लड़कियों की तो क्या ही बात है ना, इतनी बड़ी बड़ी हाइट, मीठे मीठे लहजे, क्या ही बात है। और आजकल की लड़कियों की छोटी छोटी हाइट और इतनी लंबी लंबी जुबान। से ना मुझे एक किस्सा याद आया, अभी रिसेंट का है बहुत।
मेरे पापा डॉक्टर के पास गए हुए थे, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा, तो वो जाते रहते हैं। उनकी मतलब हफ्ते 10 दिन बाद एक सेटिंग होती है, तो डॉक्टर के पास गए थे। तब वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर है, तो अभी रिसेंटली वो जब गए हुए थे, मुझे ये बात मम्मी से पता चली, तो रिसेंटली वो गए हुए थे, तो क्या सीन हुआ, डॉक्टर उस दिन बेली होगी, तो उन्होंने पापा से पूछने लग गए कि अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, तो पापा ने बोल दिया 2 बच्चे, एक लड़का है, एक बड़ा और एक लड़की है। तो अभी पापा एडमिट हुए थे, तो जब हम पापा के साथ ही होते थे, अब डॉक्टर जब उस पर विजिट करती थी रूम पे, तो उसने देखा था हमारे को कई बार साथ, और भाई भी जाता था, मैं भी जाती थी फाइल वगैरह लेके, तो उसको पता था। तो अब क्या सीन हुआ मेरे पापा इंट्रोड्यूस ऐसे कर रहे हैं मुझे, तो पहले भाई को बता दिया कि हाँ लड़का मेरा गुड़गांव जॉब करता है, ऐसी है वो है, मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ वो जो छोटी हाइट वाली लड़की थी, तो वो जो छोटी हाइट वाली लड़की है वो मेरी बेटी है। मेरे को ये बात मेरी मम्मी से पता चली। मैं कहा यार ठीक है तुम जिस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इतना गंदा इंट्रोडक्शन तो मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब इतना गंदा इंट्रोडक्शन तो सच में मैं डिजर्व नहीं करती, जैसे वो हाइट को लेके कर रहे हैं। यार सीधा बोल हाँ ये मेरी लड़की है कुछ है नहीं, वो जो छोटी हाइट वाली लड़की आती है ना मेरे साथ, वो मेरी बेटी है। भाई साहब भाई वो बात भी मम्मी से पता चली, ओ भाई मेरा तो दिल ही टूट गया। अब मैं क्या करूँ, मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ब्रेकडाउन में आउटफिट कॉस्ट। या श्योर। अच्छा तो आज के आउटफिट के बारे में कुछ बताएं आप। ज़रूर। शर्ट के बारे में बताऊं तो ये ज़ारा की है, और अबाउट माई पैंट्स ये भी ज़ारा की है, और मेरी जो कैप है ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये भी ज़ारा की है, और शूज़ ये भी ज़ारा के हैं और ज़ारा की है, और ये जो रिंग्स मैंने वेयर की है ये भी ज़ारा की है। तो व्हाट अबाउट द बैग? ऑब्वियसली बैग भी ज़ारा का है। ज़ारा ने अच्छा सारा कुछ ही आपने ज़ारा का बाय किया है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, तुम किधर हो? अच्छा तो आप कौन है? मैं ही तो ज़ारा हूँ जिसका ये सारा कुछ है। अरे वो मूवी का सीन नहीं था शब्बो, ये शब्बो का आशिक है, शब्बो ने इसे छोटी किसी और से शादी कर ली, फिर आगे बढ़े। ये कौन है जो पाउलो तरह चिल्ला रहा है? अरे शब्बो ने इसी से तो शादी करी है, अब इसको पता चल गया बॉयफ्रेंड को, इस वजह से गुस्से में है। आगे दो। अरे ये कौन है फिर? अरे यही तो है शब्बो। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। ने अपने कपड़ों का बैकआउट बता दिया। अब मेरी बारी। मेरी टी शर्ट ये भाई की मारी हुआ है, पजामा मैंने जूडियो से खरीदा, जो मैं खड़े होकर दिखाऊंगी तब भी नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा ऊपर है। ये घड़ी मैंने अपने भाई की मारी है, चश्मे मेरे खुद के, हेडफोन मैंने भाई के मारे हैं बस। और ये रिंग मम्मी की डाल रखी है, चप्पल मुझे जिसकी खाली दिख जाती है मैं डाल लेती हूँ। पेरेंट्स टेलिंग देयर चिल्ड्रन नो टॉयज एंड ले मी। कसम से भाई कसम से इतने क्यूट बच्चे आजकल के। हमारे माँ बाप तो भाई चीखने पे सूट देते थे, देखते नहीं थे बाहर हैं ये करते हैं, उसी टाइम सूट देते थे ये तो। और आजकल के माँ बाप मारते हैं अपने बच्चों को, नो बेटा नो बेटा नो बेबी ऐसे करके तो बात करते हैं। उनकी किस्मत सोती है मगर मेरी तो बेहोशी हो गई है। लोग सब्र करते हैं ताकि उन्हें फल मिले, मगर मेरे फल का तो दरख्त ही काट दिया किसी ने। मैं लाइफ के किसी भी स्टेज पे नहीं हूँ, लगता है मुझे स्टेज से ही उतार दिया गया है। पूरी रात ओवर थिंकिंग करके सुबह गलत डिसीजन लेने का टैलेंट है मुझ में। बस इतना ही था, अब यहाँ तक आई गए हो तो फॉलो कर लो यार। लोगों की किस्मत सोती। मेरी किस्मत भी सो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी ओवर थिंक कर लिया, इतनी ओवर थिंक कर लिया। अगर ओवर थिंक का कोई कंपटीशन हो तो मुझे पक्का उसमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा, पक्का। उस गोल्ड मेडल को मैं बेच के उस गोल्ड से मैं कुछ खरीदूँगी, नहीं खरीदूँगी क्यों, मैं गोवा का ट्रिप मार दूँगी, सब उसमें चाहिए। अरे क्या करें यार, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? सामने से एक नेहा नाम की लड़की की प्रोफाइल आ गई, मैंने मैसेज कर दिया हाय। उधर से मैसेज आया हौज खास में मिल भूतनी के। मैं सन्न रह गया। मुझे पहली बार पता चला कि कुछ लड़कियां अपने इंस्टा का पासवर्ड अपने बॉयफ्रेंड को देके रखती हैं। भाई मुझे थोड़ी पता था, तूने पासवर्ड दे दिया, लॉग आउट तो कर। मुझे तो लग रहा है मेरी नेहा से बात हो रही है। अब मैसेज आ रहा है हौज खास में मिल भूतनी के, फिर आ रहा है अरे हाय तो बोला क्या हो गया, फिर आ रहा है तू चुप रहे।
और मुझे लग रहा है इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अपरिचित है क्या लड़की? थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज कैसे बदल जा रहे हैं इसके। एक मैसेज आ रहा है आई एम सॉरी गौरव, एक आ रहा है पिटेगा गौरव, और मैं सारे मैसेज देख के खुश हो रहा हूँ कि नॉटी है नेहा। मेरी चैट पे 1 घंटे लड़े हैं दोनों, मेरी चैट पे। मैंने मेरी चैट पे ब्रेकअप होते हुए देखा नेहा का नेहा से। भाई टेंशन किस बात की? तुम्हें लाइव मज़ा मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, स्ट्रेट। यार मेरे को ना वर्ड नहीं समझ आते है ना, वर्ड प्ले थोड़ा कमज़ोर है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाते कि मुझे क्या बोलना है। तो वही एंटरटेनमेंट हो गया भाई को, तो सीधी सी बात है। इतना मज़े तो नहीं, लो उसको जो मर्जी समझ लो यार। इसमें दिमाग खराब हो जाएगा, पहले हुआ पड़ा है ऑलरेडी। इसमें ना एक चीज़ बड़ी सही है भाई, तू वापस से खोल दे, सीधी सी बात है। या बांधते हुए ध्यान रखना चाहिए था, पर एक बात नहीं हो गई यार, वो तोड़ दिया, सलाखी तोड़ दी। वो कॉन्स्टेबल भी, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे खड़ा हुआ है, कोई गंदे एक्सप्रेशन देंगे, अच्छा गंदे एक्सप्रेशन मेरे वैसे। वो बंदी ये बहुत सही भाई, वो ऐसे खींच रहा है, ठीक है, उस बंदी वो अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है, खींच में आगे खींच रहे, आगे इतना दिमाग नॉर्मल वाला है। क्यों इतना हार्ड वर्क करते हैं लोग? स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करते? इतना दिमाग कहाँ से आता है लोगों के पास? मतलब इतना दिमाग क्यों लगा देते हैं? Women. नेक्स्ट, मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा है, आपको बहुत पसंद करता है। प्रपोज करने का न्यू तरीका एक्सक्यूज मी, मेरा फ्रेंड वहाँ खड़ा है, आपको बहुत पसंद करता है। नो डाउट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मी। अरे संजू भाई क्या हो गया? भाई यार 3 दिन से मेरे हल्दी की सब्जी खिला रही मेरी माँ। क्यों? जब भी पूछ रहा हूँ मम्मी हल्दी क्यों नहीं है इसके अंदर, कह रही तेरी बहन ने गिलास में भूल के वो वीडियो बना ली। बहुत ट्रेंड चल रहा है ये वाला ना, मैं वो वाला ट्रेंड कर पाई जिसमें ऐसे दबा के वो पानी निकलता है, अपना अपार्टमेंट में ट्रेंड घुमाता है, ना मैं उनमें से वो ट्रेंड हुआ, ना अपने मतलब बंदे के साथ मैं वो ट्रेंड कर पाई जिसमें हल्दी तोड़ रहे और हम दोनों उसको ऐसे देख के खुश हो गए। हमें से दोनों ही ट्रेंड में होता है। ऐसा नहीं है, मेरे पास घर में हल्दी भी है, गिलास भी है कागज़ का, और पानी भी है, बॉटल भी है, पानी भी है, सब कुछ है, बंदा भी है, लेकिन होते हुए भी मैं वो ट्रेंड नहीं करता। देख रहे हो किस्मत? अब उनकी किस्मत तो सोचो लो, ठीक है, किसी के पास बंदा नहीं होता, किसी के पास हल्दी नहीं होती, किसी के पास कांच का गिलास नहीं होता, उनके दुख अलग है। हम मेरे पास सब होते हुए भी नहीं कर पाई, मेरा दुख सोचो। नेक्स्ट मी देता हूँ भैया, तू कौन सी लेगी? कौन सी लेगी मतलब? देख यार, आई नो जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। वाह क्या बात है। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम ये सब करने से स्मार्ट, डैशिंग और कूल लगते हो? कूल नहीं, ब्लडी फूल लगते हो। सॉरी यार। क्या मिलता है तुमको ये सब करने से? तो अगली बार पूछने से पहले 1000 बार सोच लेना कि कहाँ खड़ा है और किससे पूछ रहा है। अरे मैडम छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ू भैया, आपको पता नहीं है आजकल का जमाना कैसा हो गया है। माफ कर दे। तू जैसे लड़के से तुम्हें दोस्ती भी नहीं रखना चाहती हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। भैया विमल देना। दीदी को यूँ नहीं दूंगा, दीदी को वो चाहिए ऐसे, मतलब ऑफर दीदी रखेगी उन्होंने। सही है, एक्सपीरियंस लोगे। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। रिग्रेट हुआ? मुझे हमेशा यही रिग्रेट है कि जो जवाब मुझे लड़ाई के दौरान आने चाहिए ना, वो हमेशा मुझे लड़ाई के बाद आते हैं। डब्बू विच घोड़ा रखदा नहीं तो यार अस बहन एस, सच में ये चीज़ है, मेरे को जो चीज़ पहले बोलनी चाहिए वो मुझे बाद में याद आता है कि मैं बोल सकती हूँ। बट ये बात अगर मैं अपने घर वालों को या अपने भाई को बोल दूँ यार ये चीज़ नहीं, मुझे पहले बोलनी चाहिए, मुझे बोलता है तो गुस्से में दिमाग नहीं चलता। गुस्से में क्या, मेरे तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी दिमाग नहीं चलता, बाद में पता चलता है यार ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोल पाया।
इसके बाद तुम्हारी बारी है, तैयार रहना। आंटी, इनके बाद आपकी बारी है, तैयार रहना। बेटा यार मैंने ये चीज़ कभी करी, मेरे को करना जरूर चाहिए। जिस भी शादी में चले जाओ बेटा, अब तो तुम्हारी बारी आने वाली है, अरे वो तुम्हारा ही है। बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोल नहीं चाहती। बोलना तो मैं अंदर से बहुत चाहती हूँ, किसी को मेरे को ये बोल दे कि मैं भी बोलूँ, आंटी अब तो अगली आपकी बारी है, लेकिन मैं क्या करूँ, तो नहीं बोल पाती। मन में तो सोच रही है कि मैं क्या कर लूँ, मैं जितनी मर्जी इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अंदर से तब भी सोचूंगी तो मैं ज़रूर, क्या कर सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपको मेरे आंखों में क्या दिख रहा है? आपकी आंखों में? आपकी आंखों में तो मुझे पूरी दुनिया दिखती है। भैया जरा इनकी आंखों में देख के बताओ ना, आगे सिग्नल पे पुलिस वाले है क्या? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। आंसर मतलब क्वेश्चन मैंने लॉजिकल पूछा, बहुत ही लॉजिकल। अब किसी को दुनिया इतनी करी है तो थोड़ा बहुत भला दूसरे बंदे का भी कर देना चाहिए, ऐसा थोड़ी अपना अपना ही भला देखना चाहिए। अब से इतनी तो कर लेनी चाहिए है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। नेक्स्ट मीम, चुन्नी क्या लिखा, चुन्नी शादी में पहन कर। बेटा तू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? ला चुन्नी दे। मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? बेटा ये वाली चुन्नी से फांसी लगा ले, वो वाली चुन्नी मुझे शादी में पहन के जानी है। सच में यार, कभी कभी मुझे खुद अपनी वैल्यू इतनी नहीं लगती है मेरे घर में, तो क्या करूँ, इतनी भी हिम्मत नहीं होती। वो वही बोल रही है, चल उतर, चल उतर। सो नेक्स्ट मीम, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस शाम वाली आरती कर रही हूँ। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरे पीछे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। हेलो, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस शाम वाली। यार मतलब अगर हम कहीं बाहर हो या मतलब आसपास किससे बात कर रहे हो, वो बंदा भी आसपास से बात कर रहा है तो उनको सेम समझ नहीं आती क्या? यार मेरे को तो आ जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब हम सेम जगह पे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, पता नहीं कौन सी किसी के लिए इतनी शांत रहती है, मेरी भी क्यों नहीं रहती। जब देखो कभी कबाड़ी वाला, कभी कुछ सब्जी ले लो, कुछ ना कुछ बेचता रहता है, तो क्या करेंगे हर थोड़ी देर में। अगर ये नहीं चल रहा तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ जाती है। इतना सेंट में कुछ बजेगा तो पता चल जाएगा टाइम को, ये भी नहीं पता चलता। क्या लॉजिक है इनके। नेक्स्ट मीम, ओ आया हल्दी वाला ट्रेंड। बोले तू रुको जरा। जब आप पानी में हल्दी डाल के और वीडियो बना रहे हैं तो ये एक कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें भूत प्रेतों को भी इनवाइट किया जाता है। आप देख लो, आप तू गया बेटा। जय हनुमान। पर मैं तो मुस्लिम हूँ। बढ़िया था यार, ये ना रील मैंने भी देखी थी, मतलब जिसमें वो तो बोलते हैं कि हल्दी वाला तांत्रिक प्रक्रिया है। तो यार सच में यार मेरी फील्डिंग शर्टों से बहुत कसम से मैंने सोचा था ये वाला ट्राई करूँगी। प्लीज़ मुझे करना, प्लीज़ मुझे करके देखना ही है हल्दी जाते हुए पानी के गिलास में कैसे लगेगी। लेकिन अभी मैंने ये ट्रेंड किया नहीं था। उससे पहले मुझे ये रील दिखती थी कि भाई ये करने से, किसी बाबा जी की वीडियो रील कि ऐसे करने से क्या होता है कि तुम जैसे अब मेरी भूतों से कसम से भूतों से बहुत ज़्यादा सर की है, पता नहीं क्यों, बट मेरी भूतों से बहुत होती है। जब मैंने ये देखी वहाँ सच में भगवान जी थैंक गॉड बचा लिया आपने मेरी फील्डिंग सेट होने से, नहीं तो मेरी भी फील्डिंग सेट हुई होती, मैं खुद भूत बन चुकी होती अब तक, वर्तमान से मैं भूतकाल में जा चुकी होती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इस वीडियो को वायरल कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।